पत्रकार ऐसा की यहाँ पर फूलपुर एक्सप्रेस की कार्यालय में मीटिंग हुई है। तो जो आए दिन पत्रकार पर घटनाएं घटती हैं दिन प्रतिदिन, इस पे आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांग करते हैं? अब पहली बात, मैं दीप उत्सव के संपादक साहब विनोद शर्मा आपका धन्यवाद करता हूं बहुत बहुत। और ये हमारा आजमगढ़ ज़िले का फूलपुर एक्सप्रेस जो फूलपुर में बना हुआ है, ये हमारा मीडिया का सेंट्रल कार्यालय है, ठीक है। और हमारे पास पत्रकार के साथ एडवाइज़र रखे हुए हैं, लीगल एडवाइज़र हैं। जो बातें हम लोग के नहीं समझ में आती, जो पत्रकार संगठन नहीं समझ पाता, वो लीगल एडवाइज़र करते हैं। और दूसरी बात, आप दीप उत्सव के विनोद शर्मा साहब हैं, जो आप खुद एक तरह से एक बुद्धिजीवी हैं और बातों को बताते हैं। जो राज्य सरकार की मांग की बात आप कही है, ये मामला देखिए, राज्य सरकार के जो हमारे उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो जिला इसके पत्रकारिता संगठन के, उनसे हम पूरी जानकारी ले करके आपको अवगत ज़रूर कराएंगे। लेकिन जो आपने मांग की बात की गई है कि आप हमारी मांगें क्या है, इस मांगों को पूरा करके क्या मामलात होगा, फिर हम आपको पूरी बात बता देंगे। और हमारे जो बाकी बातें आप हमारे लीगल एडवाइज़र मोहम्मद जुनैद से पूछ सकते हैं। साहब, जो पत्रकारों को पर आए दिन हमले होते हैं, तो इस पे क्या आपका उद्देश्य है? आप अपने मतलब अधिवक्ता कलम से मतलब क्या लेख में कहना चाहते हैं? देखिए विनोद भाई, जैसा कि पत्रकारों के ऊपर जो आए दिन हमले हो रहे हैं, इसमें जब तक कोई स्पेशल एक्ट नहीं बन जाता पत्रकारों के लिए, जैसे हम लोग भी अधिवक्ता हैं, अक्सर मांग करते रहते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सरकार को प्रस्ताव भी भेजा गया है, लेकिन सरकार भी इस तरीके का कोई एक्ट बनाने के लिए तैयार नहीं हुई है। तो बेहतर यही है कि पत्रकार भी अपने मतलब की प्रोटेक्शन की मांग करे, पत्रकार एक्ट बने, पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट। मीडिया के जो भी एंकर हैं, यही एक बचाव का मात्र रास्ता है जो बेहतर है। इस संगठन के माध्यम से किस प्रकार से ऐसे लोगों को निजात दिलाया जा सकता है जो समस्याएं आती हैं पत्रकार पर, थाना पुलिस या तहसील द्वारा जो सुनवाई नहीं, तो इस पर आप क्या करते हैं? लेकिन सुनवाई, जैसे कि अगर कोई मान लीजिए सरकारी कर्मचारी अगर इस तरीके से दुर्व्यवहार कर रहा है या काम नहीं कर रहा है, अगर ऐसी समस्या आती तो आप उनके खिलाफ कंप्लेन करिए, उच्च अधिकारियों के खिलाफ कंप्लेन करिए। मान लीजिए अगर तहसीलदार का मामला या एसडीएम से मामला, तो आप कमिश्नर के जाइए, डीएम के जाइए। यही एक रास्ता है करने का। आप इस संगठन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस संगठन का तो जितना आर्थिक रूप से या जरूरत जहाँ पड़े वहाँ उपस्थित होना टाइम पे, और हमारे कोई पत्रकार साथी के साथ अगर कोई घटना होती है तो लोग एक मतलब इधर बुलाया जाता है, तो सही टाइम पर, निर्धारित टाइम पर वहाँ उपस्थित होकर उसकी मदद करें। वेरी गुड। गाँव के द्वारा मेरी बात सुन लीजिए, हमारे कई पत्रकार संगठन के संपादक भी यहाँ मौजूद रहते हैं। जैसे हमारे प्रशांत यादव हैं, सत्यवान समाचार के संपादक हैं, और हमारे जो है चंदन गुप्ता हैं, जो फूलपुर एक्सप्रेस संपादक हैं, और जो पत्रकार भाई हैं उनका, जिनकी बात ज़िले में कहीं ना सुनी जाए, मैं दोबारा इस पर रिपीट कर रहा हूँ, जिनकी बात कहीं ना सुनी जाओ, किसी व्यक्ति की पीड़ित हो, कोई परेशान हो, जिनका मुकदमा ना लड़ा जा रहा हो, वो सेंट्रल मीडिया कार्यालय फूलपुर से संपर्क कर ले, उनका मुकदमा या संगठन लड़ेगा। और हमारे जिलाध्यक्ष बीके मौर्य और मैं जिला संगठन बंदी अशफाक अहमद हूँ, इस पर पूरी तरह से हम लोग तत्पर रहेंगे और इस पर सभी लोग का सहयोग करेंगे। जिलाध्यक्ष जी, आप क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले परिचय जान लीजिए। जिलाध्यक्ष पत्रकार एकता संघ आजमगढ़ बीके मौर्य। यहाँ पर मासिक जो मीटिंग हुई है, की गई है, हमारे संगठन के सारे पदाधिकारी से लेकर कुछ इसमें संपादक भी इकट्ठा हुए हैं, जिसकी क्या है कि पत्रकारों के ऊपर जो समस्याएं हो रही हैं, आए दिन हमले हो रहे हैं, इस पर चर्चाएं की गई हैं। और चर्चा के साथ साथ उनकी समस्याओं का जो है समाधान के लिए हमारे संगठन के लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। और इसमें वकील भी रखे गए हैं, जो वकील जो है जिसका कहीं सुनवाई नहीं होता, जिसका मुकदमा कहीं नहीं लड़ा जाता, वह जो आकर यहाँ अपने कार्यालय पर, जो फूलपुर एक्सप्रेस कार्यालय बना है, ये हेड कार्यालय इसको हम लोग ज़िले के बनाए हैं, इस पर आकर अपना संपर्क करें। इसमें चंदन जी हैं और मनोज जी हैं और हमारे संगठन के तमाम इंद्राज भाई, प्रशांत जी, सब लोग, जो सचिन सब लोग हैं, अपने पत्रकार सहयोगी भाई हैं, उनसे संपर्क करें। उनका पूर्ण रूप से हमारा संगठन सहयोग करेगा और करता है। और ये बातें हमेशा चलती हैं, हर मीटिंग में की जाती हैं कि भाई उनका सहयोग किया जाएगा, और हमेशा जो है सहयोग में रहते भी हैं लोग। किन किन सूत्रों पर जो है पत्रकार के विषय में बातचीत की गई है, उसको जरा विस्तार से बताएं। पत्रकार के विषय में जो बातचीत की गई है, इनके समस्याओं, जैसे इनके पास जो है कि ये कार्ड जो है
इसका क्या नाम है, जो आयुष्मान कार्ड जिसके पास पत्रकार के पास ना हो उसकी सुविधा दी जाए। वो सरकार से हम लोग मांग करेंगे। अपनी बात जो है कि कोर्ट में या अपने संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे कहेंगे, तब जाकर आगे कार्रवाई बढ़ेगा। आगे यदि पत्रकार के कोई मतलब स्थिति, आर्थिक स्थिति या कोई आपत्ति आ जाती है, हाँ। तो किस तरह से आप पत्रकार का सहयोग करेंगे? अरे आर्थिक रूप से जैसे आज तक किया गया है, अन्य पत्रकार भाई के साथ किया गया है, उसी तरह किया जाएगा। आर्थिक हो चाहे उसके पास खाने पीने की कोई दिक्कत हो या अन्य समस्याएं हो, उसके यहाँ हम लोग पहुँचते भी हैं, जाते हैं और करते भी हैं। इसका धन कहाँ से इकट्ठा होगा? ये संगठन से इकट्ठा होगा, नहीं होता तो मैं स्वयं करता हूँ। हमारे मंत्री जी हैं अशफाक भाई, स्वयं करते हैं। जो 2, 4, 500, 1000 रुपये की मदद होती है, इतना बड़ा संगठन तो अभी तैयार नहीं है कि 10-20 हज़ार या 1 लाख रुपए वो मदद कर दे, लेकिन जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है वो किया जाता है। और दूसरा सूत्र ये है कि अगर पत्रकार के ऊपर परिवार में या किसी प्रकार का जमीनी विवाद हुआ या आपने बताया कि कोई अपवाद हुआ है, उसके लिए आपका संगठन तैयार है? तो संगठन तैयार है, लेकिन राजस्व का विभाग जब राजस्व की बात जब जहां आती है तो राजस्व टीम निपटारा करती है। संगठन केवल सहयोग करता है, उनको बताता है कि इस तरह इस लाइन से आप चलो, लेखपाल से मिलो, कानूनगो से मिलो, तब जाके उसका निपटारा किया जाता है। डायरेक्ट तो हम लोगों के हाथ में पावर है नहीं कि हम लोग उसका निस्तारण अपने हाथों से कर दें। और क्या क्या सूत्र आप बताएंगे, कुछ बताइए। हमारे अशफाक भाई जो संगठन मंत्री हैं उनसे आप पूछिए कि क्या क्या सूत्र हैं। पे आए दिन हमला हो रहा है, तो आपका संगठन कई बार विज्ञापन दे चुका है। हाँ। यहाँ पे एसडीएम फूलपुर और हर जगह जो कि कोर्ट से भी आदेश होता है कि पत्रकारों को मतलब सुविधा मिलेगा या उनके प्रति ऐसा कार्रवाई ना हो जो कि फर्जी तरीके से भी फंसाया न जाए, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये तो सरकार का मामला है ना, ये तो सरकार का मामला है। सरकार बार बार आदेश करती है, सुविधा देने नहीं चाह रही है। नहीं, वो सुनिए, वो तो सरकार का मामला है। सरकार बार बार कहती है और हम लोग ज्ञापन देते हैं, सुनवाई भी होती है, लेकिन अब उस स्तर तक सुनवाई नहीं होती जहां तक होना चाहिए। जब ज्ञापन आप देते हैं किसी व्यक्ति के नाम से कि हाँ फला पत्रकार का मतलब ये दिक्कत हुआ है या किसी से पीड़ित हुई है, तो उनका केवल हल होता है। लेकिन आगे आए समस्या में, जैसे अभी कोई पत्रकार हो गया, उनको अगर कोई समस्या आती है, अगर थाने में जाते हैं, शिकायत करते हैं, तो कोई सुनवाई नहीं होती जब तक संगठन नहीं। सिंगल में कहाँ सुनवाई होती है? पत्रकार संगठन जब सुनिए, पत्रकार है जब संगठन, इसीलिए संगठन बनाया गया है। तो आप अकेले मत जाओ, जो है सुनवाई क्यों नहीं होती? अभी पिछले बार हम लोग जो है ज्ञापन सौंपे हैं, सुनवाई हुई है। श्यामलाल जी का मामला ऐसे आया, क्यों नहीं सुनवाई हुई? पत्रकार की सुनवाई नहीं होती है तो इसके जिम्मेदार कौन है? क्या? शासन प्रशासन से लेकर स्वयं आप स्वयं हैं। कुछ कहीं गलतियां अपने पत्रकार भाई से भी होती है, ये नहीं है कि नहीं होती, पत्रकार भाई से होती है। आप स्वयं जिम्मेदार हैं। हाँ, उस तरह का मामला उलझा हुआ है जो शासन प्रशासन नहीं सुन रहा, उसके लिए हम लोग स्वयं वहाँ लड़ाई लड़ते हैं और कहते हैं, अपनी बात रखते हैं और सुनवाई होती भी है। ठीक है। मीटिंग हुई है। हमारा फूलपुर का ये सेंट्रल मीडिया कार्यालय है जो फूलपुर एक्सप्रेस पर होती है, और यहाँ पर सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। मैं नाम बता देना चाहूँगा। हमारे जिलाध्यक्ष BK मौर्य साहब हैं, और हमारे विजय कुमार हैं जो जिला सचिव हैं, और हमारे मूलचंद हैं जो फास्ट न्यूज़ के हैं, वो हैं, और सचिन यादव जिला सचिव हैं, ओम प्रकाश सहारा हैं जो जिला सचिव हैं, और विजय शंकर हैं जो तहसील अध्यक्ष मटेनगंज हैं, और अशोक यादव हैं जो हमारे वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हैं, और विनोद शर्मा हैं जो हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं, और उसके बाद आते हैं हमारे चंदन गुप्ता हैं जो मीडिया प्रभारी हैं, मनोज गुप्ता हैं जो हमारे सहयोगी हैं हमारे संगठन के, और हमारे प्रशांत यादव हैं जो फूलपुर तहसील के अध्यक्ष हैं, और उमेश यादव जो हमारे संगठन के मुख्य सहयोगी में गिनती उनकी होती है, और अनिल कुमार जो हैं वो भी हमारे संगठन के सहयोगी हैं। और जो मीटिंग हुई है, ख़ास तौर से जो पत्रकारों पर हमला हो रहे हैं, जो पत्रकारों पर समस्याएं होंगी, उसको लेकर हमारे पदाधिकारी और पत्रकार भाई साथ में रहे, और हमारे एक पत्रकार भाई सहयोगी इंद्राज यादव भी इसमें शामिल है और साथ में है। पत्रकारों को लेकर के क्या बात हुई? आए दिन उनके ऊपर हमला हो रहा है। देखिए, संगठन पूरी तरह सक्रिय है। संगठन के पदाधिकारी और सारे लोग, पत्रकार भाई, इस पर उन्होंने एक राय तय की है कि जो भी पत्रकार के साथ होगी दुर्घटना होती है, घटना होती है, उसमें संगठन पूरी तरह सक्रिय है। जो भी धन मन सारी चीज़ें, आर्थिक व्यवस्था भी की जाएगी। हमारे संगठन वकील भी रखे हुए हैं। आप लोग को पता है कि जिला के हमारे लीगल एडवाइज़र मोहम्मद जुनेद साहब हैं, और तहसील पर रखे हुए हैं
नीरज पांडे और महेंद्र यादव भी हैं। पत्रकारों को लेकर के, सुविधा को लेकर के भी कोई चर्चाएं हुई? देखिए, इस पर बात हमारी हुई है, जिस पर हमारे मुख्य तरह से जो हमारे पत्रकार सीनियर भाई विनोद शर्मा साहब, जो दीप उत्सव के संपादक हैं, उन्होंने एक बात रखी कि जो अभी कुछ मामला चल रहे हैं, कुछ पिटीशनें दाखिल हुई हैं, अब उस पर विचार करके किस तरह की उनकी पिटीशन दाखिल है उसको देख करके हमारे जितने पदाधिकारी हैं इस पर चर्चा करके तब इस पर हम लोग भी मांग करने की कोशिश करेंगे।